रात की ठंडी हवा ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने काले धुएं की चादर पूरे जंगल पर डाल दी हो। आरव हाथ में टॉर्च लिए काला साया वन की सीमा पर खड़ा था। वो जानता था कि उसे यहां नहीं आना चाहिए, पर विवान की आखिरी आवाज उसे अंदर खींच रही थी। जंगल सब देख रहा है। 4 साल पहले उसके भाई विवान इसी जंगल में गायब हुआ था। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, परिवार ने उम्मीद छोड़ दी, पर आरव नहीं। और फिर अचानक उसे मिला वो टूटा हुआ वॉइस मेमो, जिसमें सिर्फ यही 2 शब्द थे। आरव अंदर कदम रखता गया। आश्चर्य यह था कि जंगल पूरी तरह चुप था। न हवा, न पत्तों की सरसराहट, न किसी जानवर की हलचल। जैसे पूरा जंगल उसकी सांसें रोककर उसे देख रहा हो। कुछ ही कदम आगे टॉर्च की रोशनी एक पेड़ की छाल पर पड़ी। आरव ठिठक गया। छाल पर किसी ने खुरच कर लिखा था, आरव, तुम्हें याद है? यह संभव ही नहीं था। यहां आने के बारे में किसी को पता नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो पीछे मुड़ा। कोई नहीं, बस धुंध। और उस धुंध के पीछे उसे लगा कोई खड़ा है। अचानक जंगल में कहीं से एक पुरानी सीटी बजने लगी। आरव के पैरों में बिजली सी दौड़ गई। ये वही बचपन वाली सीटी थी जो सिर्फ एक इंसान बजाता था, विवान। आरव बेचैनी से आवाज की तरफ भागा। कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच उसने अपनी और विवान की बचपन की चीजें पड़ी देखी। एक कॉमिक बैज, टूटा हुआ पीला खिलौना और लकड़ी की छोटी सीटी। ये सब सालों पहले घर से गायब हो गए थे। ये यहां कैसे? वो सीटी उठाने ही वाला था कि अचानक एक फुसफुसाहट उसके बिल्कुल कान के पास सुनाई दी। बचपन वाली यादें मत उठाना आरव, जंगल उन्हें वापस नहीं देता। वो चौंक कर घूम गया। कोई नहीं, सिर्फ धुंध। पर धुंध के पीछे कोई परछाई सी। उसी समय पेड़ों के बीच एक आकृति भागती दिखी। कंधे तक बाल, लंबा शरीर और चलने का ढंग वो पहचान गया। विवान! आरव ने चीख कर पुकारा। आकृति रुकी, धीरे धीरे सिर घुमाया, पर टॉर्च की रोशनी में चेहरा धुंध से ढका हुआ था और आंखों की जगह गहरी काली खालीपन। आरव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन आकृति जंगल के अंदर अंधेरी गहराई की तरफ भागी। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना जला हुआ कैंप मिला। लकड़ियों के बीच एक काली नोटबुक पड़ी थी। उसने उठाई। पहले 2 पन्ने खाली थे। तीसरे पन्ने पर लिखा था, अगर ये नोट तुम पढ़ रहे हो तो समझो तुम भी याद बन चुके हो। नीचे विवान। आरव के हाथ कांपने लगे। वो बमुश्किल बोल पाया, विवान, तुम जिंदा हो? तभी उसके पीछे किसी की धीमी टूटी हुई आवाज गूंजी, नहीं आरव, मेरी गलती मत दोहराना। इससे पहले कि वो पीछे मुड़ पाता, जमीन हिलने लगी। उसके पैरों के नीचे मिट्टी फिसली और वो एक पुरानी भूमिगत सुरंग में गिर पड़ा। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें तक सुनाई दे रही थीं। अचानक टप, कुछ गीला और गर्म उसके कंधे पर गिरा। उसे घबराकर टॉर्च जलाई। रोशनी झटके से जली और उसने देखा कि सुरंग की दीवारों पर खून से लिखा था, जंगल सब याद रखता है। थोड़ा नीचे, और अब तुम्हें भी। उसके सामने एक लकड़ी का छोटा दरवाजा था, बहुत पुराना। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने भीतर से सांस रोकी हो। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था, छोटा, सन्नाटा भरा और बिल्कुल ताजा इस्तेमाल हुआ जैसा। कमरे के बीच एक टेबल पर एक मोबाइल रखा था। स्क्रीन जली हुई थी, रिकॉर्डिंग चल रही थी। आरव ठिठक गया जब उसने स्क्रीन पर नाम देखा, आरव, 28 नवंबर 2:13 सुबह। और आवाज उसकी अपनी। रिकॉर्डिंग में उसकी ही आवाज बोल रही थी, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो प्लीज मेरा भरोसा मत करना। मैं जंगल का हिस्सा बन चुका हूं। सच्चा आरव कहीं और है। आरव का खून जम गया।
उसने टॉर्च गिरा दी। उन शब्दों का मतलब समझ ही नहीं पा रहा था। उसी पल कमरे के अंधेरे कोने से भारी कदमों की आवाज शुरू हुई, धीमी धीमी पर साफ। धड़ धड़ धड़। और फिर एक दूसरी आवाज आई, गहरी, दबी हुई, और किसी इंसान की नहीं। स्वागत है आरव, हमारे पास तुम्हारी यादें पहले से थीं, अब हमें तुम्हें याद करना है। आवाज खत्म हुई और रोशनी बुझ गई। पार्ट 1 समाप्त। पार्ट 2 जल्द ही, जिसमें सच सामने आएगा कि रिकॉर्डिंग वाला आरव कौन है, जंगल यादें क्यों लेता है, विवान का असली सच क्या है, और इस कमरे में असल में कौन आ रहा था। तो आगे की कहानी को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में बहुत जल्द।